रीजनिंग फाउंडेशन सीरीज का आज हमारा क्लास 7 है और इसमें हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंड अननोन डायरेक्शन। तो लास्ट क्लास में भी हम इसके बारे में थोड़ा सा हम बताए थे। ठीक है, तो फाइंड अननोन डायरेक्शन ये ठीक अपोजिट है। फाइनल डायरेक्शन स्टार्टिंग में हम लोग फाइंड करते थे, फाइनल डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट है, मतलब कि हम लोग का स्टार्ट का डायरेक्शन नहीं पता रहेगा और बीच का टर्न कुछ लेगा और लास्ट का डायरेक्शन नोन होगा, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी होगा, लास्ट का डायरेक्शन हमें पता रहेगा लेकिन स्टार्टिंग का नहीं पता रहेगा। ये है फाइंड अननोन डायरेक्शन, मतलब हमें इनिशियल का डायरेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, तो ये हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा होमवर्क का है। तो देखते हैं, यदि दक्षिण उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और परिवर्तनों का क्रम इसी प्रकार चलता रहे, दक्षिण उत्तर बन जाए उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और परिवर्तनों का क्रम इस प्रकार चलता रहे, तो बताओ पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया था पहले हम रेफरेंस बनाते हैं। ये हमारा रेफरेंस है नॉर्थ, ये हमारा रेफरेंस डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक सेकेंड, इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ और है, हिंदी का क्वेश्चन कुछ और है। हिंदी का क्वेश्चन नहीं देखना है, ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन नहीं देखना है, सिर्फ आज इंग्लिश का क्वेश्चन देखना है। मिस्टेक हुआ है इसमें, ठीक है, पीपीटी में मिस्टेक है। ओके, अशोका आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, सॉरी, अशोक आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टर्न्स राइट and covers some distance and then again turns left and walks in the southwest direction. In which direction did Ashoka start walking? Okay, अशोका किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। ठीक है, ये जो हिंदी का क्वेश्चन जो है, ये सब सारा हिंदी का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए थे। ओके, तो आज सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अशोका आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, अशोका सम डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, टर्न्स राइट, सबसे पहले राइट लेता है। अशोका किस डिस्टेंस में किस डायरेक्शन में जा रहा है ये अभी नहीं पता है, अशोक किस डायरेक्शन में जा रहा है ये अभी नहीं पता है, लेकिन वो राइट टर्न लेता है। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन के अलावा भी एक राइट टर्न लिया एंड कवर सम डिस्टेंस एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, एक लेफ्ट लिया। ठीक है, एंड वॉक्स इन द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चला गया, मतलब फाइनल डायरेक्शन उसका क्या है, साउथ वेस्ट। ओके, इन विच डायरेक्शन डिड अशोक स्टार्ट वॉकिंग, मतलब अशोक स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, इसके जगह पे क्या आएगा। ओके, तो एक राइट है और एक लेफ्ट है, हमने क्या बताया था, राइट से लेफ्ट कट जाता है, तो राइट से लेफ्ट कट जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो साउथ वेस्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, ये साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का क्वेश्चन आप लोग को नहीं देखना है। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन नहीं देखना है क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व करवा दिया है। ओके, आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन नहीं देखना है, सिर्फ इंग्लिश का आज क्वेश्चन देखेंगे। ओके, रमन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस टर्न्स लेफ्ट and after covering some distance again turns left and finally turns right. If at this time Raman is facing south, in which direction did he start walking? ठीक है, तो देखते हैं, रमन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस टर्न्स लेफ्ट, किधर गया स्टार्टिंग में ये नहीं पता है, पहले वो टर्न्स कुछ दूरी चलने के बाद वो एक लेफ्ट लेता है। ठीक है, तो एक लेफ्ट लिया and after covering some distance again turns left, again left लिया। okay, and finally turns
राइट, अंत में वो राइट की ओर मुड़ जाता है। इफ एट दिस टाइम रमन इज फेसिंग साउथ, वो साउथ डायरेक्शन में फेसिंग, साउथ डायरेक्शन में उसका फेस है, ओके साउथ। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा और यहाँ पे आ गया लेफ्ट। लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि अगर फाइनल डायरेक्शन अगर फाइंड करना होता तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न ले लेते, लेकिन हमें इनिशियल डायरेक्शन फाइंड करना है, इनिशियल डायरेक्शन। तो इनिशियल डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इनिशियल डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको राइट में कन्वर्ट करेंगे, ओके राइट, ओके। तो रेफरेंस यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके। तो साउथ के राइट में क्या आता है, राइट मतलब क्या है हमारा, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, ओके। तो साउथ के राइट में हमारा क्या है, वेस्ट, वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट, वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगला देखते हैं, हिंदी तो देखना ही नहीं है क्योंकि हिंदी तो मैंने पिछला लेक्चर में हिंदी, जिनको भी हिंदी का क्वेश्चन देखना है वो इसके लास्ट लेक्चर नंबर 6 देख लें, और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, ओके। पिंकी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर रूम, शी फर्स्ट गोज 10 मीटर टू द राइट। पिंकी अपने रूम से निकलना स्टार्ट करते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं ये भी नहीं पता है, डायरेक्शन अभी नहीं पता है। शी फर्स्ट गोज 10 मीटर टू द राइट, वो सबसे पहले राइट जाती है। देन शी टर्न्स 135 डिग्री लेफ्ट, वो 135 डिग्री लेफ्ट जाती है, 135 डिग्री लेफ्ट जाती है। एंड इंटर्स द बाथरूम, इन विच डायरेक्शन विल द रूम्स गेट बी इफ द लास्ट टाइम शी वाज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब उसका बाथरूम किस साइड था, ईस्ट की ओर, ठीक है। तो वो उसका रूम का गेट किस साइड था, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 राइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 राइट या 1 लेफ्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो राइट हमारा 90 डिग्री है और लेफ्ट हमारा 135 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ये राइट इसका 90 डिग्री में खा जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, लेफ्ट का 45 डिग्री, ठीक है, लेफ्ट का 45 डिग्री बचेगा। और चूंकि हम लोग इनिशियल डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो इनिशियल डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, इनिशियल डायरेक्शन फाइंड करने तो इसका मतलब क्या, कि लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करेंगे, राइट में कन्वर्ट करेंगे तो ईस्ट के राइट में क्या होता है, ईस्ट के राइट में क्या होता है, राइट में कन्वर्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो ईस्ट के राइट में क्या होता है हमारा, साउथ होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, साउथ। ओ हाँ, ईस्ट के राइट में, बट साउथ कब होता है, साउथ कब होगा, जब वो हमेशा 90 डिग्री, हमें 90 डिग्री रोटेट करेगा तब साउथ होगा, लेकिन 90 डिग्री उसने रोटेट किया नहीं, रोटेट क्या किया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अगर राइट आएगा, 45 डिग्री राइट जाएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, 45 डिग्री, इसको इरेज कर लेते हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। 45 डिग्री ईस्ट से, 45 डिग्री अगर ईस्ट से जाता है तो ईस्ट से 45 डिग्री इतना ही होगा ना, और ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी तो देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है, हिंदी को बिल्कुल नहीं देखना है, हमारे टाइपिस्ट से मिस्टेक हुआ है कुछ, हिंदी को बिल्कुल ही नहीं देखना है, ठीक है, हमें सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना है। अगर जिनको हिंदी का क्वेश्चन देख रहे हैं वो इसके लास्ट लेक्चर देख लें, लास्ट में हम लोग हिंदी सॉल्व किए हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मोटिवेटेड रहते हैं, और चूंकि हम मोटिवेटेड रहेंगे तो आप लोग को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ओके। तो ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये हमारा ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चैनल हमारे साथ जुड़ सकें, ओके। तो देखते हैं, अ साइन पोस्ट इज एट अ क्रॉसिंग, ठीक है, साइन पोस्ट
is at crossing. In an accident, it was turned such that the arrow which was earlier towards east. ठीक है, क्रॉसिंग पे एक साइन पोस्ट है, ठीक है। साइन पोस्ट क्या होता है? साइन पोस्ट जैसे ये हमारा है, ये हमारा साइन पोस्ट होता है, ठीक है। ये हमारा साइन पोस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग पे एक साइन पोस्ट है, ओके। इस पे कुछ कुछ एड्रेस होगा, जैसे ये हमारा साइन पोस्ट है, ओके। इज एट क्रॉसिंग इन एन एक्सीडेंट, इट वाज टर्न्ड दैट सच दैट द एरो व्हिच वाज अर्लियर टुवर्ड्स ईस्ट, जो एरो पहले ईस्ट की ओर था, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके। अच्छा यहाँ पे बनाए थे, कोई नहीं। जो एरो ईस्ट की ओर था, किधर था? ईस्ट की ओर। इन इट वाज टर्न्ड सच दैट द एरो व्हिच वाज अर्लियर टुवर्ड्स इज नॉट टुवर्ड्स साउथ, जो ईस्ट की ओर था अब वो किधर हो गया? अब हो गया साउथ की ओर, ठीक है। तो नया डायरेक्शन हमारा क्या बन जाएगा? ईस्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अगर ईस्ट हमारा यहाँ है तो वेस्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साउथ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होता है, ठीक है। तो अब पास बाय वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट वाज वेस्ट, जो उसको क्रॉस कर रहा था, जो इसको क्रॉस कर रहा था, जो इसे क्रॉस कर रहा था, इसको इस डायरेक्शन को देख के क्रॉस किया, वो रॉन्ग डायरेक्शन चला गया, उस डायरेक्शन को वेस्ट समझ के, ठीक है। तो वो वेस्ट समझ के चला गया, तो इस अकॉर्डिंग वेस्ट तो यहाँ है, वो वेस्ट समझ के चला गया वेस्ट डायरेक्शन में। बट एक्चुअल में डायरेक्शन कौन सा है? वो वेस्ट समझ के इस डायरेक्शन में चला गया, बट एक्चुअल में ये डायरेक्शन कौन सा है? इसमें देखो ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ऊपर वहां नॉर्थ। वो तो एक्चुअल में वो कहाँ गए? इन विच डायरेक्शन इज ही ट्रैवलिंग नाउ, वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है? तो वो किस डायरेक्शन में कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ। और चूंकि हमें लगता है कि और आगे के क्वेश्चन में भी अगला हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू शैडो, ठीक है। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू शैडो, इसमें क्या है? अच्छा, आगे के क्वेश्चन में भी हिंदी में प्रॉब्लम है, ओके। तो हम आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, और ये है आप लोग का आज का होमवर्क, ठीक है। इस क्लास को हम कल के क्लास में हम समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू शैडो, हम ये टॉपिक हम आप लोगों को कल बताएंगे। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। तो जय हिंद, जय भारत।